जादुई बाज और शेर की कहानी। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में शेर और बाज बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन शेर बहुत ही स्वार्थी था और बाज बहुत ही निस्वार्थ भाव का था। एक दिन शेर और बाज शिकार के लिए निकलकर कहीं जा रहे थे। एक जगह पर रुककर शेर ने अपने मन में सोचा, मेरा दोस्त तो बेवकूफ है। मैं जो भी कहूँगा वो आंख बंद कर कर मान लेगा। इसलिए मैं बीमारी का बहाना बना लूँगा। फिर मेरे लिए उसको खाना लेकर आना पड़ेगा। मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या हुआ दोस्त, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दोस्त, इस जंगल में हमारी दोस्ती अनोखी है। हम जिसे चाहे उसे शिकार करके आराम से अपना जीवन बिताएंगे। हाँ दोस्त, जीवन भर ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे। चलो शिकार पर चलते हैं। दोस्त, आज मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ। पता नहीं क्यों चल भी नहीं पा रहा। तुम जाओ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इस तरह बाज खाना ढूंढने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद उसे एक जगह पर खरगोश दिखाई देता है। वाह, इसका शिकार करने से पहले मेरे दोस्त की भूख मिटाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। ये कहकर खरगोश को शिकार करके वो पहले शेर के पास लेकर जाता है। दोस्त, ये लो, ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ मैं। थैंक यू दोस्त, मुझे बहुत भूख लग रही थी। कहकर शेर फटाफट पूरा मांस खा जाता है। लेकिन बाज देखते रहता है। दोस्त, मुझे और भूख लगी है, प्लीज एक और खरगोश ला दो ना। ठीक है दोस्त। ये कहकर बाज दूसरे खरगोश का शिकार करने ले आता है। फिर शेर उसे खा जाता है। बाज का बिल्कुल ख्याल नहीं करता। दोस्त, क्या अब तुम्हारी भूख मिट गई? कहाँ दोस्त, इतने बड़े पेट में छोटे छोटे खरगोश काफ़ी नहीं हैं। अच्छा, फिर मैं एक और लेकर आता हूँ। नहीं दोस्त, आज के लिए इतना काफ़ी है। तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मेरे भाग तो खुल गए। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं दोस्त, अभी जाकर कुछ खाता हूँ। कहकर बाज वहाँ से चला जाता है। फिर शेर अपने मन में सोचता है, है ना कितना बेवकूफ़। मेरा बहाना सुनते ही मेरे लिए खरगोश का शिकार करके ले आया। अब से हर दिन ऐसा ही करूँगा। इसी तरह नाटक करके अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना मंगवाऊंगा। आज से शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं। कहकर शेर खुश होता रहता है। कुछ देर के बाद खाना ना मिलने के कारण बाघ भूखा ही लौटकर शेर के पास आता है। दोस्त, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या बताऊं, बहुत कमज़ोरी है और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं चल भी नहीं पा रहा। तुम चिंता ना करो, यहाँ करीब ही एक गुफा है। मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। वहाँ तुम आराम कर लेना। आज से तुम्हें शिकार करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। मैं तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकता हूँ। इस तरह दोनों मिलकर गुफा के पास जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ एक चुड़ैल प्रत्यक्ष होती है। आइए आइए, मेरी गुफा में आपका स्वागत है। लेकिन यहाँ रहने के लिए एक को ही मौका मिलेगा। बताओ कौन रुकना चाहता है? मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, इसलिए कृपया करके उसे अपने साथ रहने दो। इसका एक ही उपाय है। मैं आप दोनों को एक कर दूंगी और कुछ जादुई शक्तियाँ भी दूंगी। ये कहकर चुड़ैल बाज और शेर को बुलाकर मैजिकल ईगल लाइन में बदल देती है। आज से आप दोनों मिलजुल कर अपना जीवन बिताना, आराम से रहना। बाप रे, ये रूप तो बहुत भयंकर है और इतना बड़ा शरीर के साथ मैं उड़ नहीं सकता। डरो मत, आराम से उड़ सकते हो। एक बार कोशिश करो।
ऐसा कहकर वो गुफा के बाहर निकलकर उड़ने की कोशिश करता है और वो उड़ने लगता है। बाप रे, ये कितना भयंकर है। बाज और शेर के रूप में एक अनोखा आकार। चलो यहाँ से भागो। हाँ हाँ, हमारे करीब आ रहा है, चलो भागो, कहकर सारे जानवर भागते रहते हैं। इतने में मैजिकल बाज यहाँ पर आकर एक खरगोश को उठाकर गुफा में ले जाता है। मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन लाए हो, मैं ऐसे खा जाऊंगा, मैं इसे खा जाऊंगी, तुम दूसरा ढूंढ लेना। ठीक है। इस तरह वो फिर से शिकार पर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बाज और शेर का शरीर अलग अलग होकर कुएं में गिर जाता है। हाय रे, अब मैं बाहर कैसे निकलूं? बचाओ बचाओ, शेर जोर जोर से चिल्लाता है। इतने में बाज कुएं के पास आता है। दोस्त, उस चुड़ैल ने हमें धोखा दिया, हमें जुदा कर दिया। नहीं दोस्त, मैंने तुम्हें धोखा दिया। बीमारी का बहाना बनाकर तुमसे खाना मंगवाकर बिना मेहनत के आराम से जीवन बिताना चाहता था और इसीलिए मुझे उस चुड़ैल ने अच्छी सजा दी। मुझे माफ कर दो दोस्त। मैं तुम्हें बचा लूंगा दोस्त, धैर्य से काम लो। लेकिन इतने में पानी में डूबकर शेर मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ के लिए बिना सोचे समझे अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। पागल बाघ और जादुई हिरन। आ आ आ पागल पागल आजा आ आ। घर के लोमड़ी बाघ को चिढ़ा रही थी। आसपास खड़े जानवर पागल बाघ को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। उसके मजे उड़ा रहे थे, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। बेचारा बाघ इन सब से दूर भाग रहा था। तभी वो हिरन से टकरा जाता है। अरे बाजू हो जाना, क्या मजा आ रहा था, तू बीच में आ गया, चल हट। मैं कहाँ से बीच में आया, वो तो ये महाशय मुझसे आकर टकरा गए हैं। चलो ना, हम पिकनिक पर चलते हैं, मुझे और पार्टी करनी है। पार्टी करनी है या पिकनिक, क्या बोल रहे हो? अरे तू ध्यान ना दे, ये ना थोड़ा पागल है। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, ये पूरा पागल है। अरे रे, फिर तो तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तू मुझे मत सिखा, चल अपना काम कर। बड़े ही बदतमीज हो यार। लोमड़ी हिरन के बातों को इग्नोर करते हुए बाघ के पीछे पीछे उसे और सताती है। हिरन ये देखकर बहुत बुरा महसूस करता है और हिरन वहाँ से अपने दोस्तों के घर चला जाता है। तभी उसका दोस्त उसे बताता है, तुम इन दोनों के बीच में मत बोलो तो ही अच्छा है। लेकिन वो एक पागल बाघ को सता रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। पागल तो वो अभी हुआ है जब से उसके सर पर कुछ भारी चीज गिर पड़ी। पहले तो वो खूंखार बाघ था, हमारे एरिया में सभी उससे डरते थे। यहाँ तक कि वो जो लोमड़ी है ना, उसका जीना हराम कर दिया था इस बाघ ने। कहने को तो एक साथ रहते थे, मगर ये बाघ तब भी उस लोमड़ी से सारे काम कराता था। हिरन ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और कुछ देर अपने दोस्तों के घर रुककर वो वापस अपने घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में वापस उसे वो बाघ मिलता है। मुझे घर जाना है, मुझे मेरे मम्मी के पास जाना है, मेरा घर कहाँ है? बाघ एकदम छोटे बच्चे की तरह बात करता है। अरे कोई नहीं, तुम रोना बंद करो, याद करो तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम अच्छे बच्चे हो ना, याद करो चलो। बाघ याद करके हिरन को अपने घर का रास्ता बताता है। मेरा घर आ गया, मेरा घर आ गया, तुम चलो ना मेरे घर, हम दोनों खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। आज नहीं, हाँ अभी बहुत देर हो गई है, अभी तुम्हारा आराम करने का, निन्नी करने का टाइम है। जाओ अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, जिद नहीं करते। नहीं, तुम यहीं रुको ना प्लीज, मैं कल आता हूँ पक्का।
हिरन वहाँ से घर जाने के लिए निकल जाता है। तभी बाघ उसे बीच में ही आकर रोक लेता है। चलो जाओ, अभी निन्नी करो। निन्नी तो अभी तू करेगा, वो भी हमेशा के लिए। क्या मतलब? मैं पागल वागल नहीं हूँ, तुम्हारा इंतजार मैं कब से कर रहा था। ये तो मेरी और लोमड़ी की मिली भगत थी तुम्हें यहाँ तक लाने की। चोरी से। मुझे तो तुम पर दया आ रही थी और तुम तो धोखेबाज निकले। छी, पीछे रहो। मुझे हल्की सी भी खरोच आई ना तो तुम मुझे जानते नहीं। अच्छा, मुझे जानना भी नहीं है, मुझे तो मेरे काम से मतलब है। और जैसे ही बाघ हिरन पर हमला करने वाला होता है, हिरन कुछ मंत्र बोलकर बाघ को जादू से एक डंडा मारता है। अरे ये कहाँ से आ गया? कौन हो तुम? बड़े पागल बनकर गांव में घूम रहे थे ना, ओवर स्मार्ट कही के। मैं एक जादुई हिरन हूँ, बस मैं अपना जादू सही समय पर इस्तेमाल करती हूँ और वो सही समय अब आ गया है। क्यों बे पागल, मजा आया? ये सब सुन के डंडे से मार खा के भी बाघ अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वापस हिरन पर हमला करता है। बड़ा ही चंट ठहरे तू, इतनी मार खा के भी नहीं बाज आया, मुझ पर हमला कर रहा है। और हाँ, क्या झूठी बातें फैला दी जंगल में कि तेरे सर पर कुछ भारी चीज गिरने से तू पागल हो गया है। रुक, अभी तुझे दिखाती हूँ भारी चीज होती कैसी है। बाउंसिंग बॉल की तरह एक भारी चीज बाघ के सर पर धम्म से आकर लगती है। जब तक हिरन अपना जादू नहीं रोकता। अरे बस करो, अपना जादू रोको। बड़े पागल बने फिर रहे थे ना, आज से तुम अब हमेशा के लिए पागल बन रहे हो। ना तुम्हारा दोस्त होगा और ना ही दुश्मन। पड़े रहो यहीं पागल पागल खेलते हुए। बाघ कुछ समझता और ये सब लोमड़ी बाहर खड़ी देख रही होती है और उसकी तो पसीने ही छूट जाते हैं, मगर वो ये मौका नहीं छोड़ती। आ पागल। वो बाघ को चिढ़ाते हुए वहाँ फिर से आ जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत अच्छी है ना? ऐसी और अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।